सांसों का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में हर तरफ कोरोना का कहर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का संकट इतना कि लोगों की सांसें जा रही हैं, लोग इस किल्लत से जूझ रहे हैं। ये संकट बहुत विकराल लगातार होता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से उनकी सांस कब आखिरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। और इसी को लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक की है। तो वहीं अब ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए सेना भी जुट गई है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि शहर शहर कैसे ऑक्सीजन संकट जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है युद्ध स्तर पर की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किल्लत जो है वो लगातार सामने आ रही है। और इस संकट भारी है, लेकिन लगातार सप्लाई जारी है। सेना के जवान भी अब हमारे साथ इस जद्दोजहद में जुड़ चुके हैं। तो दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर बड़ी खबर से आपको हम वाकिफ करा दें। ऑक्सीजन संकट पर केजरीवाल ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। ऑक्सीजन के बढ़े कोटे में भी कटौती हो रही है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। कोरोना से देश को बचाने के लिए बनना चाहिए नेशनल प्लान। ऑक्सीजन के ट्रक ना रोके राज्य, ये भी कहा केजरीवाल ने। दिल्ली में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, ये भी बात कही और चिंता जाहिर करते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई। हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? तो देश के कई राज्य भारी ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम और मैक्स हॉस्पिटल में आखिरी वक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। तो फरीदाबाद के ग्रीन कॉरिडोर हॉस्पिटल में भी कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची थी, वक्त रहते यहां भी सप्लाई पहुंची। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन के लिए सरकार से लगातार गुहार जो है वो लगाई जा रही है। देश में ऑक्सीजन का आपातकाल पड़ चुका है और इस बीच जो अस्पताल है वहां पर भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता पुलकित नागर का। पुलकित, सांसों का सवाल है और उससे भी बड़ी बात ये, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उसी ऑक्सीजन की किल्लत इतनी है कि लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है। तो सांसें टूट रही है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंसान आस लगाए तो किससे लगाए? देखिए, 2 वजह इसके पीछे है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मरीजों की संख्या, यानी कि जो संक्रमण बढ़ा, उससे मरीजों की संख्या एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यही वजह है कि दिल्ली का जितना भी कोटा था ऑक्सीजन को लेकर 300-350 के करीब मैट्रिक टन कोटा था, वो एकदम कम हो गया, जिसे बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन किया गया। आज भी अगर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 480 मैट्रिक टन दिल्ली को नहीं मिल पाई। यही वजह है कि दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और लगातार वो ट्विटर और दूसरे अपने प्रेस रिलीज के जरिए बात कह रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 घंटे की ही ऑक्सीजन उनके पास बची है। दिल्ली में यह भी हो रहा है कि कुछ अस्पतालों ने, जैसे कि मैक्स अस्पताल ने, नए पेशेंट लेने से अभी मना कर दिया है जब तक कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से उनको तक नहीं पहुंचती है। अब दिक्कत यह है सरकार के पास में कि ऑक्सीजन कम है, तमाम अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। यही वजह है कि सबको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है कुछ घंटों के हिसाब से, ताकि जैसे ही दोबारा ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचे तो तमाम हॉस्पिटल्स को मिल पाए। लेकिन हालात
बहुत ज्यादा गंभीर। जी पुलकित, फिलहाल कितने अस्पताल अभी ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर ऑक्सीजन जो है वो है या फिर 1-2 घंटे में खत्म होने वाली, ऐसे कितने हॉस्पिटल, अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, करीब 12 से 13 अस्पताल ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास मात्र 4 से 5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। इसके अलावा भी 115 अस्पतालों में से कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने ये मैसेज कर साफ कर दिया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। जैसे बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके पास 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। होली फैमिली अस्पताल से ये साफ कर दिया गया है कि उनके पास 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन है। सरोज अस्पताल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके पास आज 3:30 बजे तक के लिए ऑक्सीजन है। मैक्स की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लगातार ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं ट्विटर के जरिए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कितनी कमी है। जी बिल्कुल ठीक है पुलकित, चलिए आप भी अपना बेहद ख्याल रखिए। इन हालातों में आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है आपकी खबर हम तक पहुंचानी और लोगों तक पहुंचानी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी लेकिन ये सुनवाई टल चुकी है। अब मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। हरीश साल्वे ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। केंद्र से अदालत ने पूरे जो हालात हैं अभी कोविड को लेकर, कोरोना काल में लेकर, उसको लेकर केंद्र से अदालत ने जवाब मांगा था और आज अहम सुनवाई होनी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ये सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तमाम बातों पर जवाब मांगा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं हो रही, अस्पतालों में बेड्स क्यों नहीं मिल रहे, मरीजों को दवाएं क्यों नहीं मिल रही। कई बातें थी जिसको लेकर कल कोर्ट ने सख्ती के साथ केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन फिलहाल ये सुनवाई अब टल गई है और ये सुनवाई मंगलवार को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है लेकिन ये सुनवाई फिलहाल टल चुकी है कोरोना पर, जो आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। और इधर देश में कोरोना ने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें आपको कि 24 घंटे में 3,32,730 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 2,263 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 26,169 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 306 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 67,013 नए बीमार आए हैं, 568 की मौत हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,254 नए केस सामने आ चुके हैं। तो लगातार ये जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड अभी तक तोड़ दिए क्योंकि 24 घंटे में 3,32,730 नए केस सामने आ चुके हैं। तो देश का हाल तो आपको हमने बता दिया। अब 10 शहर में जो सबसे ज्यादा कहर है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। दरअसल एक्टिव केस जो है बेंगलुरु में यहाँ पर 1,37,000 के केस हैं जो एक्टिव हैं और पुणे की बात करें पुणे में 1,17,000 और दिल्ली में 91,000 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा मुंबई की हम बात कर लेते हैं तो मुंबई में 81,000 एक्टिव केस हैं। नागपुर पर अगर हम जाए तो नागपुर पे 80,924 केस हैं एक्टिव, ठाणे में 80,643 और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 54,967 केस हैं। नासिक में 40,706 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अहमदाबाद में 36,247 और चेन्नई में 30,404 एक्टिव केस हैं अभी तक। तो ये 10 बड़े शहर जहां पर सबसे ज्यादा कहर है और सबसे ज्यादा एक्टिव केस है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की। तो हाल बहुत बुरा है और लगातार जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां पर लगातार अपील की जा रही है, नई नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा रही है। तो अगर हम बात करें दिल्ली में कोरोना की ग्राफ की तो जरा आप इसे भी समझिए, कोरोना का कहर जो है वो भारत में 24 घंटे में कैसा बढ़ रहा है। केस जो है अभी तक वो आ चुके हैं 3,32,730। इसके अलावा मौतों का जो आंकड़ा है वो हो चुका है 2,263। और हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं, उनका जो आंकड़ा है 1,93,279 लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है बल्कि इस तरफ भी ध्यान देना है कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर भी हो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इससे ठीक होकर वापस अपने घर भी पहुंच रहे हैं। इस तरफ भी हमें ध्यान देना है तो शायद कुछ पॉजिटिव हमें महसूस हो। तो कितने मरीजों को अभी तक ऑक्सीजन जो है उसकी जरूरत है ये भी आप समझिए। दरअसल पहली लहर की अगर हम बात करें तो पहली लहर में बता दें आपको कि 41.1% मरीज ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन दूसरी लहर जो आई है वो बेहद खतरनाक और इस लहर में 54.5% मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। और यही वजह है कि हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर, तमाम लोग परेशान हैं। और अब आइए हम आपको बताते हैं कि
मरीजों को सांस लेने में दिक्कत जो है वो कितनी हो रही है। पहली लहर में 41.7% लोग ऐसे थे जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़ जाता है, बढ़कर हो जाता है 47.5%। तो अब 47.5% लोग ऐसे हैं जिन्हें सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच लगातार जो मौजूदा हालात हैं उन पर कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। मौजूदा हालात को नेशनल इमरजेंसी जैसा बताया है कोर्ट ने। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की सिचुएशन क्या है, ये सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। साथ ही साथ पूछा है कि कोरोना मरीजों को दवाओं की कितनी किल्लत है, ये आप हमें बताइए। वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग कौन कर रहा है, ये भी जानकारी कोर्ट के साथ साझा कीजिए। लॉकडाउन के ऐलान का अधिकार किसे हो, तो जो लॉकडाउन लगा दिया जाता है उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कई सवाल यहां पर खड़े हो किए हैं। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आज सुनवाई होनी थी इस मामले में, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई टल गई है और अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई होगी। तो मौजूदा हालात पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की सिचुएशन क्या है, ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। कोरोना मरीजों को दवाओं की कितनी किल्लत हो रही है, कैसे वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, ये बात भी पूछी गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग कौन कर रहा है, क्या प्लान है आपका, आगे आप किस तैयारी के साथ इस देश के साथ खड़े होंगे, तमाम बातें केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछी है। तो कोरोना इमरजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे गए और पूरा प्लान जो था वो मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये सुनवाई जो है वो अब टल चुकी है, मंगलवार को अब सुनवाई होनी है। तो लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं कि कैसे इस वक्त देश जो है वो जूझ रहा है ऑक्सीजन की किल्लत से, वो जूझ रहा है अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से, वो जूझ रहा है वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से। लेकिन लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी है। अगर बेड मुहैया हो जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है तो बेड नहीं है। तो लगातार जो हालात हैं वो इस वक्त चारों तरफ हाहाकार के मचे हुए हैं, क्योंकि हर तरफ, चाहे अस्पतालों के बाहर की बात करें, हम घरों की बात करें, सब तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मौजूदा हालात जो है चीख पुकार, रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। और कई चीखें ऐसी हैं, कई तस्वीरें ऐसी हैं जो आप तक हम पहुंचा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको विचलित कर सकती हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन पल पर की हर खबर, कोरोना से जुड़ी हर अपडेट आप तक इंडिया न्यूज पहुंचाता रहेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।